ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई। कतर के अल उदीद एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम स्थायी लॉन्चर की जगह ट्रकों पर लगाए गए। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्षेत्र में अलग अलग बेस पर विमानों और सैन्य उपकरणों की संख्या बढ़ी। फॉरेंसिक इमेजरी एनालिस्ट विलियम गुहाइंड ने दी जानकारी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, वॉशिंगटन ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। काम निकलने के बाद टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। अफगान युद्ध और आतंकवाद के खिलाफ जंग में साथ देने की कीमत आज चुका रहे हम, जहां अमेरिकी नीतियों की वजह से देश को राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यूएसटीआर ने 7 फरवरी को शेयर किया था इंडियन मैप डिलीट किया। पोस्ट में पाकिस्तान अधिकृत पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया था। नक्शे में विवादित इलाकों पर ना डॉटेड लाइन लगाई गई थी, ना अलग रंग। पहले अमेरिकी एजेंसियों इन क्षेत्रों में विवादित बताकर अलग मार्किंग करती रहीं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस की नई फैक्ट शीट में बड़े बदलाव। पहले जिन शर्तों का स्पष्ट उल्लेख था, अब भाषा नरम की गई, हटाई गई। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कटौती में शामिल दाल का जिक्र नए दस्तावेज से गायब। $500 अरब की खरीद पर कमिटेड शब्द हटाकर इरादा रखता है किया गया। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की संसद में भारतीय मूल के मंत्री विकास रामकिसुन हिंदी में दिया जवाब। विपक्षी सांसद के हिंदी नहीं आती वाले दावे पर सदन में दी चुनौती। स्पीकर ने अनुमति देकर पूरी बात हिंदी में रखी। कहा, किसी भी विषय पर बिना कागज देके बहस को तैयार। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट चर्चा के दौरान टीएमसी के आरोपों का दिया जवाब। कहा, पश्चिम बंगाल में पेट्रोल दिल्ली के मुकाबले करीब 10 रुपए प्रति लीटर महंगा बिक रहा। राज्य सरकार चाहे तो स्टेट जीएसटी घटाकर जनता को राहत दे सकती है। टीएमसी को अगर बंगाल की चिंता है तो टैक्स कम करे। आरोप लगाए कि कटमनी की संस्कृति चल रही। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, उन्होंने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से केवल 3-4 बार मुलाकात की। ये मीटिंग्स पूरी तरह प्रोफेशनल और इंटरनेशनल कमीशन बहुपक्षीय कामों से जुड़ी थी। राहुल गांधी ने संसद में एप्स्टीन पर नाम लेते हुए पुरी का उल्लेख किया था। पुरी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, एप्स्टीन के आपराधिक मामलों से कोई संबंध नहीं था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, फिलहाल वांगचुक की रिहाई संभव नहीं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस बीबी पराले की बेंच ने मेडिकल की रिहाई पर सवाल किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, नियमावली के राहत उनकी 24 बार मेडिकल जांच हो चुकी। वांगचुक पूरी तरह फिट हैं। उन्हें केवल पाचन संबंधी समस्या और संक्रमण हुआ है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर दिशा निर्देश किए जारी। सरकारी कार्यक्रमों, स्कूल और औपचारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। हर व्यक्ति को खड़ा होना जरूरी। स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद पढ़ाई की शुरुआत इसी गीत से होगी। 6 पैराग्राफ गाने को जरूरी बताया गया। सिनेमा घरों में रहेगी छूट। जगदीशपुर कस्बे में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र यादव ने मैं पुलिस बल के साथ बाजार में क्षेत्र की कार्रवाई की। अभियान के तहत पुलिस बूथ आसपास रायबरेली रोड, शुक्ल बाजार नाका, फैजाबाद मार्ग और अयोध्या रोड पर अतिक्रमण हटाया गया। सड़क किनारे लगे फल विक्रेताओं और अन्य दुकानों पर अवैध कब्जों को हटाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश किए गए बजट के विरोध में समाजवादी पार्टी ने अमेठी में किया प्रदर्शन। सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झुंझुना बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। जयसिंह प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि यह बजट महिलाओं, नौजवानों और किसानों के हितों के खिलाफ है। डबरा में नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ। महोत्सव से पहले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्तिभाव से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर विवेक रावत ने हेलीकॉप्टर से 50 किलो गुलाबों के पुष्पों की वर्षा कराई। डोईवाला क्षेत्र में चांदमारी स्थित भगत सिंह चौक पर देर रात बड़ा हादसा। करीब 1 बजे अनियंत्रित टेम्पो ट्रैवलर दुकान का शटर तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। हादसे में विजय रावत की दुकान को भारी नुकसान। शटर समेत अंदर का सामान क्षतिग्रस्त हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन तेज गति में था, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा।
फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों शिक्षकों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैनर तले शिक्षकों से केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी का पुतला दहन किया। आरोप है 2010 में पहले नियुक्ति शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य करने का फैसला शिक्षक विरोधी है। जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया, फिरोजाबाद में अवैध बसों का संचालन लगातार जारी, सवाल उठ रहे। आरोप है कि कुछ प्राइवेट बसें सरकारी बसों के रंग में रंगकर सवारियां ढो रही। यात्रियों से सरकारी बसों के बराबर किराया वसूला जा रहा, जिससे पहचान में भ्रम की स्थिति बनी। स्थानीय लोगों का कहना है परिवहन विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। जैन मंदिर क्षेत्र में जबलपुर के दमोह नाका चौराहे पर कांग्रेस पार्षदों ने समानांतर सदन लगाकर नगर निगम के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। पार्षदों ने महापौर पर भ्रष्टाचार और वार्डों में गंदे पानी की आपूर्ति के आरोप लगाए। सफाई व्यवस्था में लापरवाही और नालियों में से गुजरती पाइपलाइनों को लेकर नाराजगी जताई। ठप पड़े विकास कार्यों और निविदाओं में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा भी उठाया। झांसी में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बेसिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री जयंत चौधरी के बयान पर प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। शिक्षकों ने लोकसभा में दिए गए बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वर्षों से कार्यरत कौशाम्बी पुलिस ने मोबाइल चोरी और स्नैचिंग के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 83 मोबाइल फोन किए बरामद। सीआईआर पोर्टल सर्वेलेंस और तकनीकी विश्लेषण की मदद से करीब 20 लाख रुपए कीमत के मोबाइल ट्रैक किए गए। पहचान सत्यापन के बाद सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए। बरामदगी में थाना करारी 19 मोबाइल के साथ पहले कोखराज में 14 और 13 मोबाइल अन्य थानों से मिले। कन्यादाना में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ सुधा सागर जी महाराज और निरापद सागर महाराज के सानिध्य में आयोजन पूरे महोत्सव का रूप लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हुआ पूरा कार्यक्रम। भव्य अयोध्या नगरी पहुंची, जहां मंत्रोच्चार के बीच मांगलिक क्रियाएं, ध्वजारोहण संपन्न हुआ। धर्म ध्वजा के बीच सुधा सागर महाराज ने पंच कल्याणक की आध्यात्मिक महत्ता का बताया। मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र में रिटायर्ड दारोगा लल्लू सिंह और उनकी पत्नी संतोष की मौत पर मामला आया सामने। रक्षापुरम इलाके में जहां शव घर के अंदर मिले, बुधवार सुबह काम करने वाली महिलाओं के पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को अवगत कराया, जहां पुलिस ने जांच शुरू कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जौनपुर जिले के पावरा बाजार में आयोजित जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में युवाओं का उत्साह देखने को मिला। विशाल सिंह के सानिध्य में संपन्न कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के करीब 100 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। 4 राउंड की प्रतियोगिता में प्रतापगढ़ के राजकुमार पाल ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रयागराज के दुधनाथ द्वितीय, जौनपुर के चैंपियन कुमार तृतीय रहे। रुड़की में बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने नाराजगी जताई। जिला अध्यक्ष मास्टर दीपक लखवान ने पत्रकार वार्ता कर किसानों और गरीब परिवारों के उत्पीड़न का लगाया आरोप। कहा, परीक्षाओं के समय बिना पूर्व सूचना बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। आरोप है सरकारी विभागों पर भारी बकाया होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। संभल के मेहुआ हसनगंज के सेंडोरा गई बारात में शामिल होने गए युवक की सड़क हादसे में मौत। घटना सेंडोरा और रजपुरा के बीच पुल के पास की है। बारात से लौटते समय युवक की बाइक अनियंत्रित होकर पुल के पास गड्ढे में जा गिरी। काफी देर तक घर में न पहुंचने पर परिजनों ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश की। सीहोर जिले के इछावर बस स्टैंड स्थित दीवड़िया फाटक पर युवक ने घंटों तक हाईवे पर जाम रखा, जहां जानकारी के अनुसार केवल वर्मा निवासी गजीखेड़ी, जो अपनी बहन के घर इछावर आया था, अचानक आक्रामक हो गया। बताया जा रहा उसने एक दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, जहां घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बने रहे। कटनी के व्यापारी संतोष सेन के चने से लदे ट्रक की लूट साजिश को मझौली और शहपुरा पुलिस ने नाकाम कर दिया। जीपीएस के जरिए ट्रक के निर्णायक मार्ग से जाने को लेकर व्यापारी ने पुलिस को जानकारी दी। जांच में सामने आया ट्रक चालक वाहन पर मौजूद नहीं था और लूट की आशंका जताई गई। मझौली पुलिस की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को बरामद किया। बुलंदशहर के गुलाबठी थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर तार चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सिकंदराबाद रोड स्थित एक खाली प्लॉट में खड़ी पिकअप की तलाशी में भारी मात्रा में तार और पिघलाकर बनाई गई सिल्ली बरामद। माल का वजन करीब 2 क्विंटल 30 ग्राम बताया जा रहा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हो चुकी पुलिस।
चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में लोहाघाट के पास बाराकोट में प्रशासन की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। निरीक्षण के दौरान 7 दुकानें खुली मिली, जहां 3 संचालक टीम को देखकर मौके से फरार हुए। 2 मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं मिली, जहां निरस्तीकरण की मांग तेज हुई। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में मितों ग्राम सभा में बुजुर्ग हुकुम सिंह यादव की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत से मचा हड़कंप। रोज की तरह जानवरों के छप्पर नीचे सोने गए हुकुम सिंह सुबह मृत अवस्था में मिले। परिवार में कोहराम मचा। पुत्र रंजीत यादव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू की गई। मौके पर जानवर, चारा और अन्य सामान सुरक्षित मिला। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। वादी अनूप जायसवाल ने आरोप लगाया था अभियुक्त उनके भाई को बहला फुसलाकर जमीन खरीदना चाहते थे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज कर मारपीट की, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया। पुलिस के अनुसार अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी। झांसी के अंबाबाई स्थित झांसी ग्वालियर हाईवे पर पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन। बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने सजे धजे बैलों के साथ दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में ग्रामीण संस्कृति परंपरा का अनूठा संगम दिखा। बैलगाड़ी दौड़ के साथ बच्चों की दौड़ भी आयोजित हुई, जहां हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में हाथरस मार्ग पर पिरसुआ गांव के पास भीषण सड़क हादसा। बाजार से लौट रहे स्कूटी सवार दंपत्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी जोरदार टक्कर। 60 वर्षीय रामबती की मौके पर मौत, पति संतोष गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीकनगांव में अनादि टीवी की खबर का असर। गायत्री विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल मामले में बड़ी कार्रवाई। 12वीं के 10 छात्रों को शेष विषयों की परीक्षा में बैठने की मिली अनुमति। स्कूल प्रबंधन की ओर से फीस जमा न करने से छात्रा को नहीं मिला था प्रवेश पत्र। अंग्रेजी विषय की परीक्षा से वंचित रह गए थे सभी विद्यार्थी। बुरहानपुर में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। नगर निगम कार्यालय का घेराव कर महापौर और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। महापौर पर लापरवाही और जनता की अनदेखी के लगाए गए गंभीर आरोप। कमिश्नर की ओर से ज्ञापन नहीं लेने पर कार्यकर्ता धरने पर बैठे। विरोध जताने पर ज्ञापन बकरे के गले में बांधकर छोड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टॉक ने शहर बंद की दी चेतावनी। बुरहानपुर में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंच से अपनी ही पार्टी को फटकारा। भगवा साफा पहनकर पहुंचे मसूद ने कहा, सिर्फ वोट की राजनीति बर्दाश्त नहीं। अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती से नहीं खड़े हुए तो कांग्रेस को भी घर बैठा देंगे। संविधान और कानून की अनदेखी पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। बीजेपी पर साधा निशाना, सत्ता की लालच में काम करने का आरोप। गंजबासौदा के शहर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पीछे युवक की हत्या। बीती रात गौरव यादव पर चाकू से हमला, मौके पर मौत हुई। घटना के बाद शहर में आक्रोश, तनाव का माहौल। जय स्तंभ चौक पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। पुलिस ने निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के डुमरी स्वागी पट्टी गांव में मंदिर परिसर में तोड़फोड़। अज्ञात अराजक तत्वों ने मां दुर्गा समेत देवी देवताओं की पिंडियां क्षतिग्रस्त की। नंदी महाराज की छोटी प्रतिमा को नुकसान पहुंचाकर उठाकर ले जाने की आशंका। घटना की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण मंदिर परिसर पहुंचे। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव में तनाव का माहौल। बस्ती के थाना पैकोलिया की पुलिस ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का लगाया आरोप, जिसके ऊपर SC/ST बलात्कार सहित पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया मामला। बच्ची को बहला फुसलाकर एकांत जगह ले जाने को लेकर घटना को दिया अंजाम। पीड़िता की जगह मां थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, जहां कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। भोपाल के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, अब मदरसों में भी बच्चे वंदे मातरम गाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया, प्रदेश की हर शैक्षणिक संस्था और स्कूलों में इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने कहा, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ कानून सभी नागरिकों के लिए समान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी राष्ट्र का नागरिक है उससे राष्ट्र के कानूनों का पालन करना होगा। जबलपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पश्चिम मध्य रेलवे के बीच सैलरी पैकेज को लेकर MOU, जहां समझौते के साथ रेल कर्मचारियों को विशेष बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैंक प्रबंधन के अनुसार पैकेज DFS के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। पैकेज में बीमा कवर, ऋण पर विशेष रियायत और प्रोसेसिंग फीस में छूट जैसी सुविधाएं होंगी शामिल।
डिंडौरी विकासखंड की ग्राम पंचायत सारसताल में सरपंच और सचिव पर पंचायत निधि में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पंच, उप सरपंच और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत की। आरोप है 15वें और 5वें वित्त की राशि का दुरुपयोग कर बिना प्रस्ताव पास किए टच मोबाइल खरीदे गए और विकास कार्यों की रकम निकाली गई। शिकायतकर्ताओं BYD ने अपना नई गाड़ी 803 का अपडेटेड वर्जन 803 ईवो ग्लोबल मार्केट में किया लॉन्च। ईवो में बड़ी बैटरी दी गई, 510 किलोमीटर की देती है रेंज। SUV को 400V से अपग्रेड कर 800V आर्किटेक्चर पर शिफ्ट किया गया। कंपनी के मुताबिक महज 25 मिनट में 80% चार्ज होती है। ओप्पो ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन K14X लॉन्च किया। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। डिवाइस में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले मिलेगी। स्क्रॉलिंग गेमिंग अनुभव बेहतर होगा। फ़ोन में लंबा बैटरी बैकअप के लिए 6500 mAh की होगी बैटरी। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को AI से तैयार कंटेंट पर स्टार्टिंग लेबल लगाने के निर्देश जारी किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को IT रूल्स 2021 में बदलाव का आदेश जारी किया। नए नियमों के तहत डीप फेक वीडियो और फोटो को शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर लागू। हीरो मोटोकॉर्प का इलेक्ट्रिक ब्रांड विडा अब स्कूटर के बाद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंट्री की तैयारी में। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक विडा यूबैक्स का डिज़ाइन पेटेंट कराया। अर्बन फोक्स्ड इलेक्ट्रिक बाइक होगी, जहां खासतौर पर शहरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। पेटेंट इमेज में बाइक का लुक स्पोर्टी और मस्कुलर दिखाई दे रहा। तमिलनाडु के रानीपेट जिले के पनापक्कम में टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर JLR का नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुला, जहां उद्घाटन के मौके पर प्लांट से बनी मेड इन इंडिया रेंज रोवर इवोक को रोल आउट किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कार को खुद ड्राइव कर टेस्ट किया, जबकि टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन साथ मौजूद रहे। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में सरेंडर के बाद अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों तिहाड़ जेल में। आर्थिक तंगी से जूझ रहे राजपाल के समर्थन में अब फिल्म इंडस्ट्री खुलकर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और डेविड धवन समेत कई सेलेब्स ने आर्थिक सहायता प्रदान की। मर्दानी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। फिल्म ने दूसरे मंगलवार को 1 करोड़ और 60 लाख रुपए की नेट कमाई की, जहां भारत में कुल नेट कनेक्शन 40 करोड़ के पास पहुंचा। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म में रानी मुखर्जी दमदार किरदार में नजर आ रही। मुंबई की अदालत ने फिल्म मेकर करण जौहर की याचिका पर उनके पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया। यूट्यूबर कैरी मिनाटी उर्फ अजय नागर ने करण जौहर को रोस्ट करते हुए वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर आपत्ति जताई गई। 9 फरवरी को हुई सुनवाई में जज पांडुरंगा भोसले ने वीडियो को प्रथम दृष्टया मानहानि बताया। दृश्यम 3 की कास्ट में अभिनेता प्रकाश राज शामिल। प्रकाश राज ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए फिल्म में अपनी एंट्री की जानकारी दी। उन्होंने बताया, हिंदी वर्जन की शूटिंग शुरू कर दी है। एक्टर ने इसे एक एंगेजिंग फ्रेंचाइजी बताते हुए शानदार टीम और दमदार किरदार के साथ जुड़ने की बात कही। अभिनेता श्रेयस तलपड़े और 12 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज। आरोप है निवेश के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी की गई। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 10 फरवरी को मैनपुरी के भोगांव थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पीड़ित का दावा है भरोसा दिलाकर उससे बड़ी रकम ऐंठी गई।